जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि पहले तो शरीर के प्रति हमारा जो देहाभिमान है, शरीर के प्रति हमारा जो देहाभिमान है, हमको उसे त्यागना चाहिए। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ दीजिए। देखिए, इस शरीरिया को चाहे मौर्या जी पंडित जी कह लीजिए, चाहे इस शरीरिया को ज्ञानी जी कह लीजिए, चाहे इस शरीरिया को संत जी कह लीजिए, लेकिन शरीर की गति की नहीं होती है। अगर इस शरीर को आप जला देंगे तो राख बन जाएगा, और इस शरीर को अगर फेंक देंगे तो गीदड़ खा जाएगा, अगर इसको जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएंगे, और इन तीन गतियों के अलावा शरीर की चौथी कोई गति नहीं होती। इसलिए सर्वप्रथम देहाभिमान का त्याग करना चाहिए। आप कभी भी अपने घर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करिए, अपने आप से पूछिए कि मैं आखिर कौन हूँ। अगर मैं हाथ हूँ तो हाथ काहे टूट जाता है, अगर मैं आंख हूँ तो आंख काहे फूट जाता है, अगर मैं कान हूँ तो कान बहरा क्यों हो जाता है। देखिए, संसार में कोई किसी का नहीं है, और ये शरीर घर परिवार कुछ भी हमारा नहीं है। सब जो है सो यही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए पिताजी, अगर आत्मा का कोई बंधु है तो एकमात्र परमात्मा है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को परमात्मा चिंतन करना चाहिए और हमेशा अपने मन को उस परमात्मा के चरणों की ओर ले जाना चाहिए। कि चल रे हंसाय परलोक को जाने कोई तेरा है, चल रे हंसाय परलोक को जाने कोई तेरा है, चल रे हंसाय परलोक को जाने कोई तेरा है, चल रे हंसाय परलोक को जाने कोई तेरा है। भगवानों का हुआ ये तेरा, अपना हुआ सखीरा है। भगवानों का हुआ ये तेरा, अपना हुआ सखीरा। भगवानों का हुआ ये तेरा, अपना हुआ सखीरा है। भगवानों का हुआ ये तेरा, अपना हुआ। मनवा को परमात्मा के शरण में ले जाइए और परमात्मा चिंतन करना चाहिए। इतना बढ़िया उपदेश दिए गोकर्ण जी। तुरंत गोकर्ण जी के उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी घर को छोड़ दिए और चल दिए जंगल में। जंगल में जाकर के भागवत जी के 10 स्कंद का पाठ किए और भगवान को प्राप्त कर गए। बोलिए मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब देखिए, पिताजी जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब जो है गोकर्ण जी क्या किए, देखिए पिताजी जंगल को निकल गए, तरीका किए तीर्थ भ्रमण के लिए निकल दिए गोकर्ण जी। अब यहाँ घर पे केवल 2 लोग हैं। एक नंबर पे धुंधली धुंधकारी की माता जी और दूसरे नंबर पे धुंधकारी 2 लोग हैं। अब जो है धुंधकारी का कर्म किया,
धीरे धीरे घर में जितना सामान है सब बेचल चालू। देखिए, बेटा को बिगाड़ने में माताओं का सबसे पहले हाथ होता है। 10 रुपया मांगेगा अगर बेटा, 10 रुपया अगर बेटा मांग रहा है तो पिता नहीं देगा, लेकिन माता जी लोग पहले देती हैं। मान लीजिए कोनो सामान मंगाना है, सरकार करनी है, धीरे से पैसा देंगी, अरे बतिए जो दुगरवा बुढ़वा बैठा लबा। देखिए, बच्चों को बिगाड़ने में 100% हाथ माताओं का होता है, क्योंकि पुरुष वर्ग के लोग घर पे दिन भर रहते नहीं हैं। सुबह निकले शाम को ही घर पे आते हैं, सुबह निकला शाम को ही घर पे आते हैं। क्या है, कैसे है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये सब कुछ भी वह नहीं जान पाते हैं। तो अब जब सकरी सामान धुंधकारी बेच लिया तब पहुंच गया माता धुंधुली के पास। माता जी ने कहा, हाँ बेटा। धुंधकारी ने कहा, धन दो, मुझे धन चाहिए, मुझे धन दो। माता जी बोलिए बेटा, अरे सब कुछ बेच के खा डाले तुम, अब आखिर बचा ही क्या है, अब मुझको भी बेचोगे, मुझे भी बेचेगा।